सोने हो या चांदी की लंका का भागना क्या बात है। और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं कर और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए आपके बच्चे स्वयं आपको सत्य कभी माँ बाप थे बीमार पानी तक नहीं पूछा खिलाकर खीर पूरी साथ में तड़पड़ मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है मेरी पोशाकें भगवाधारी कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। पहले जब घर में कोई भी परेशानी होती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग बैठ के सारी परेशानियों को सुलझा देते हैं। आज वो सारी परेशानियां कचहरियों में जाके सुलझाई जाती हैं। तब पंक्तियां कहता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता और रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं। रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। बड़ी विडंबना हो गई है। कुछ माह पूर्व श्राद्ध पक्ष गुजरा है। देखिए बड़ी एक फैशन चल गई है, जीते जी जिन माता पिता की हमने ध्यान नहीं रखा उनके लिए बड़े बड़े श्राद्ध करते हैं। माफ कीजिएगा इस पावन मंच से मैं कहता हूं कि जो जीते जी माता पिता की सेवा ना करे समाज द्वारा उनके श्राद्ध का अधिकार उनको नहीं है। चार पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा, न हो सद्भाव पुष्पों में उन्हें अर्पण से क्या होगा। कभी माँ बाप थे बीमार पानी तक नहीं पूछा खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से कभी माँ बाप थे बीमार पानी तक नहीं पूछा खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। और देखिए बड़ी विडंबना हो गई है। आज माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं लेकिन बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। बड़ी एक रिक्त स्थान हुआ है। एक वृद्धाश्रम में मुझे कविता पढ़ने का अवसर मिला। चार पंक्तियां वेदना से उपजी। वहां एक महिला हमारे पास आई, कहती है कि पूरा देश आपकी बात सुनता है, हमारे बच्चों से फोन करके कह दो कि हमें घर ले जाए। बड़ी पीड़ा होती है। तब युवाओं से चार पंक्तियां कहता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। देखिए बहुत आशीर्वाद आप सभी का मिल रहा है, मैं हृदय से बड़ा आभारी हूँ। देखिए कभी वो नहीं है कि केवल समस्या बताए और चला जाए, समाधान भी मैं आपको चार पंक्तियों में कहता हूँ। एक जो क्रम चल रहा है कि माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते और उनके बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। चार पंक्तियां आपका बेटा इस मंच से कहता है। अगर आपको लगे मैंने सही कहा है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो सम्मिलित रूप से एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर अपने बूढ़े माता पिता जो हृदय में रख पाए आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और देखिए चेतावनी देता हूं, आप अगर नहीं मानेंगे आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आपके बच्चे भी बड़े होंगे। चार पंक्तियां कहता हूं कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा, कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। साहूकारी सूद साए खाते में जोड़ा जाएगा और लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले से तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। और देखिए हमारी माता यहाँ पर विराजमान है। माँ को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी होती है। तब मैं कहता हूँ कि देखिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। कभी माता बच्चे का अहित नहीं चाहती लेकिन अज्ञानवश मोहवश कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ती है। तब चार पंक्तियां आपसे निवेदित करता हूं कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है
आज मेरे डाकिए का काम आपको करना है और मेरी पंक्तियां सब तक पहुंचानी है कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है और लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है और मेरी बहनें यहाँ पर विराजमान है, अपनी बहनों से भी 4 पंक्तियों में संवाद करता हूँ। देखिए, जब किसी बहन के 36 टुकड़े किसी ब्रीफकेस में मिलते हैं तो इस भाई के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। तब पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के उन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। मां सीता से भूल हुई तो तुम इस बार नहीं करना। मां सीता से भूल हुई तो तुम इस बार नहीं करना। स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना। और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। वेश मेरे भाई, मेरे भाई, तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए, पूरा संत समाज यहाँ पर उपस्थित है। एक बड़ी विडंबना हो गई है देश के अंदर। जो लोग सनातन का स नहीं जानते, हिंदुत्व का ह नहीं जानते, वो धर्म की व्याख्या करते हैं, सनातन पर टिप्पणियां करते हैं। संत समाज का मुझे आशीर्वाद मिले। देखिए, हमारे मित्र ने हमसे पूछा कि रामायण में सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज गलत हुई। प्रभु श्री राम ने बाली को छुप के मारा, गलत किया। हमने कहा, तुमने रामायण पढ़ी है? रामायण में खुद आता है, बाली प्रभु श्री राम से पूछता है कि धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारा मोह व्याधि के नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ को मारा। तो प्रभु श्री राम ने जवाब दिया है कि अनुजु वधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या समय चारी, इन्हें दृष्टि बिलो कही जोए ताहे वधे। लेकिन अगर ऐसे में जो लोग जानते नहीं है रामायण के बारे में और कहते हैं प्रभु श्री राम ने गलत किया, तुलसीदास रामायण में गलत लिख गए। तुलसीदास तो कहते थे कि तुलसी जिनके मुखन थे धोकेहु निकसत राम, और ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाप। अपनी चमड़ी की जूती तुलसीदास में पहनाने तैयार है। तब 4 पंक्तियां इस मंच से जवाब देता हूं ऐसे राजनीतिकों को कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई। राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। अरे इत्र दिया और चक्कर देखा, लानत इस चतुराई को, और केवट प्रेम को जान सके न मां शबरी को पढ़ते हैं। इनके मन कैसे समझेंगे मानस की? क्या बात है? केवट प्रेम को जान सके न मां शबरी को पढ़ते हैं। इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को? और केवल संत समाज की जिम्मेदारी नहीं है, केवल कवियों की जिम्मेदारी नहीं है। अरे आपको भी जागना होगा। कोई आपसे कहे कि बाहर बारिश हो रही है और कोई दूसरा बोले कि सूखा पड़ रहा है, आप क्या करोगे? अपने खिड़की दरवाजे खोलोगे? खिड़की दरवाजे खोलने का समय आ गया है। मैं कहता हूं कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। जो सनातन पर उंगली उठाते हैं उनको चेतावनी देता हूं 4 पंक्तियों से कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है, और राम नाम से विमुख हुए शीशों का झुकना निश्चित है। और महावीर हनुमान की पूंछ में आग लगाने वालों सुन लो, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। सोने हो या चांदी भाई। देखिए, 4 पंक्तियां आपसे कहता हूं। एक और विडंबना हुई है आदरणीय। आज कोई कवि अगर देश की बात करे तो कहते हैं फलानी पार्टी से, अगर अपने धर्म की बात करे तो कहता है फलाने रंग से है। तब 4 पंक्तियां पूरे देश में बेबाकी से कहता हूं कि मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो। मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो। सीने में 2 धार कटारी लगती है तो लगने दो। और देश प्रेम को लिखता हूँ मैं, देश द्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है। लगने दो। मेरी पोशाकें भगवाधारी